ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है सूर्य नारायण भगवान को। तो विशेषकर आज का जो उपाय अगर आप करते हो ना, तो कामना तो पूर्ण होगी। साथ ही साथ जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या और जो दुर्भाग्य वो खत्म होंगे। तो आज के इस उपाय में आपको 11 काले तिल और 2 गुड़ के टुकड़े को लेकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद आपके कार्य पूर्ण होने लगेंगे, धन संपदा में वृद्धि होगी और जीवन के सारे आलस्य समाप्त होंगे और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा। इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्याएं बाधाएं और जो भी चिंता है उन्हें समाप्त करेगा और जो भी कामना है ना उन्हें भी पूर्ण करेगा। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं, तो आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना। इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तेल का उपाय करने से समस्या समाप्त होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगे, आलस्य दूर होंगे और तेज की वृद्धि होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है ना उनको उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है और उनको भी आपको जल के लोटे में डालकर ये जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद मात्र जल का लोटा उठाना है और आपके जीवन में जो भी दुख है परेशानी है समस्या है बाधा है ठीक है चिंता है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको वो जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है चिंता है समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद न सिर्फ आपकी समस्या समाप्त होगी, जो भी कामना है ना वो भी पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करेगा। ठीक है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपके जो कार्य है वो बिगड़ते जा रहे हैं तो वो पूर्ण होंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है ना वो भी इस उपाय करने के बाद समाप्त होगी। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है, तो सबसे पहले आपको लेने हैं चावल। ठीक है, 3 दाने 5 दाने 7 दाने इस प्रकार से आपको चावल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद आपको लेने हैं गुड़। ठीक है, तो गुड़ का बहुत ही ज्यादा महत्व है तो एक गुड़ का टुकड़ा आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़हल का फूल। कौन सा? गुड़हल का फूल। ठीक है, तो इस प्रकार से लाल कलर का एक फूल आता है, इसको हम गुड़हल का बोलते हैं। तो अगर आपको ये मिल जाए तो एक फूल ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है लाल मिर्ची। लाल मिर्ची का मतलब आपको लाल मिर्ची के जो दाने आते हैं, ठीक है, इस लाल मिर्ची को फोड़ोगे तो इसके अंदर सफेद कलर के दाने निकलेंगे, उनको आपको ले लेना है। साथ ही साथ अगर आपको चने की दाल मिल जाए, ठीक है, चने की दाल मिल जाए तो चने की दाल को भी आपको ले लेना है। कितने दाने? तो एक चुटकी ले लीजिएगा। एक चुटकी में चाहे 7 दाना है, 11 दाना है, 21 दाना है। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। जल भरने के बाद आगे जो भी हमने आपको सामग्री बताई है, जैसे कि लाल फूल हो गया, चने की दाल हो गई, चावल हो गए, गुड़ के टुकड़े हो गए या लाल मिर्ची के दाने हो गए, तो इन सभी सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में डाल देना है और ये जल का लोटा तैयार कर लेना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है अपने घर की छत पर। कब जाना है? देखिए, विशेषकर इस उपाय को आपको रविवार वाले दिन सुबह करना चाहिए। ठीक है, रविवार को सुबह। और रविवार को नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी विशेष दिन भी इस उपाय को कर सकते हो सूर्य नारायण भगवान की कृपा पाने के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी, उस तांबे के लोटे को उठाना है और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देना है, जल समर्पित कर देना है। और 3 बार में आपको उपाय करना है। पहले थोड़ा जल समर्पित करिएगा, ओम सूर्याय नमो, फिर थोड़ा जल समर्पित करिएगा, ओम सूर्याय नमो, और आखिरी में पूरा जल सूर्य भगवान को समर्पित कर देना है। यह जल समर्पित करते समय ये जो जल का लोटा है ना, ये 8 इंच, कितना? 8 इंच आपके सिर से ऊंचा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा पकड़कर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देना है। साथ ही साथ अगर आपको सूर्य नारायण भगवान के 12 मंत्र याद है, 12 नाम याद है, जैसे कि ओम सूर्याय नमो, ओम मित्राय नमो, ओम रवि नमो, ओम भानवे नमो, ओम खगाय नमो,
ओम पुष्णे नमो, ओम हिरण्यगर्भाय नमो, ओम मारीचाय नमो, ओम आदित्याय नमो, ओम सावित्रे नमो, ओम अकार्ये नमो, ओम भास्कराय नमो। तो अगर आपको इस प्रकार से 12 मंत्र याद है, 12 नाम याद है, तो आपको स्मरण कर लेना है जल समर्पित करते समय, ठीक है। और जल के लोटे में जो भी सामग्री आपने डाली थी वो सामग्री छत पर गिर गई होगी, तो उन सामग्री को उठाना है और क्या करना है, आपके घर के आसपास इस प्रकार से पेड़ होगा, पौधा होगा, ठीक है, उस पेड़ के नीचे उन सामग्री को डाल देना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर उपाय रविवार को सूर्य नारायण भगवान के समक्ष कर लेता है ना, तो फिर सूर्य नारायण भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना को पूर्ण करते हैं, ठीक है। और जो भी उस व्यक्ति के जीवन में समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करते हैं। सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, विष है, उन्हें पूर्ण करेगा। अब वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, या धन संपदा को लेकर हो, तो ये उपाय करने से नहीं झुकना है। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं, तो आपको गिनकर 2 बेलपत्र लेने हैं और दोनों बेलपत्र कहीं से खंडित टूटे फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बेलपत्र ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेना है वो है शहद, ठीक है। कितना शहद लेना है, मात्र 1 चम्मच, जो टीस्पून आती है ना, उतना आपको शहद ले लेना है। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। तो जैसा आपको सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। उपाय सुबह करना चाहो तो सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी जो भी अटकी हुई कामना है वो पूर्ण होती है और बीमारियां समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपके पास 2 बेलपत्र है, उसमें से पहला बेलपत्र उठाना है, अपने हाथ पे रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए पहला वाला बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है, ठीक है। इसकी जो डंडी है वो जलाधिक तरफ होगी। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, ठीक है। शहद लगा दिया, शहद से भिगो लेना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कार्य नहीं बन पा रहे हैं, जीवन में सुख शांति नहीं है, कुछ भी अच्छा काम नहीं चल रहा है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, धन नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी कौन सी भी कामना है ना, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस शहद वाले बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण करें और जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मैं प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।